हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम। मेरा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। लास्ट वीडियो पे हम लोग बात किए थे कि ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं एनएमसी के ऑफिशियल साइट में जाके, जो कि पहले एमसीआई था, तो तब आपको क्या करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, या अगर आपका डाउनलोड हो चुका था लेकिन आप गुमा दिए हैं, या कैसे आपको वापस वो मिल सकता है, वो मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं और वापस वो वीडियो देख सकते हैं, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है और आई बटन पे भी आपको वो दिख रहा है। तो अभी हम बात करेंगे, अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है, मुझे तो पहले लग रहा था कि बहुत लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा, लेकिन वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आए कि हम लोगों ने रजिस्टर किया ही नहीं है, तो कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या चाहिए और कितना पेमेंट करना है वहाँ पे, वो सब मेथड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा कितना पेमेंट है, वो भी दिखाऊंगा क्या क्या आपको चाहिए, कैसे चाहिए, और सारा प्रोसेस हम बात करेंगे इसी वीडियो पे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे कि आप साइड पे देख रहे हैं, फोटोग्राफ फॉर्मेट आपको चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, फोटोग्राफ कलर होना चाहिए, योर फेस शुड बी क्लियरली विजिबल एंड स्ट्रेट आपको देखना है कैमरा में, और रेड आई नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, वाइट ड्रेस में होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड अगर रहेगा तो सही रहेगा, और ब्लू बैकग्राउंड में चल जाता है, लेकिन वाइट बैकग्राउंड आप कर लीजिएगा। और कैप्स, हेड्स, ये सब तो आपको पता ही है, वो सब नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्नामेंट्स या दूसरा चीज़, एडिशनल चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको चाहिए 10th क्लास मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट मेंशनिंग डेट ऑफ बर्थ। देन द कैंडिडेट मस्ट अपलोड कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट्स। देन 11th का मार्कशीट चाहिए, जिसमें कि आपको सारा जितना भी आपका मेंशन सब्जेक्ट है वो सारा रहना चाहिए वहाँ पे। और 12th का भी पासिंग सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे चाहिए, और जिसमें कि सारा सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए। और इसके साथ आपको नेशनलिटी प्रूफ चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट तो होगा ही एब्रोड में, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, तो पासपोर्ट आप यूज कर सकते हैं, या वोटर आईडी वहाँ पे यूज हो पाएगा। वो हम देखेंगे प्रोसेस, जब जब हम देखते जाएंगे तो वहाँ पे कैसे करना है वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद आपको ईयर वाइज आपके एमबीबीएस एब्रोड में आपका कितना मार्क है, मार्कशीट आपको चाहिए फर्स्ट ईयर से लेके जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं अभी 5th ईयर में हूँ और अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो फर्स्ट सेम से लेके मेरे 10th सेम तक सारा मार्कशीट मुझे वहाँ पे अपलोड करना होगा। और पासपोर्ट कॉपी एलॉन्ग विद वीज़ा स्टाम्प भी आपको चाहिए, वीज़ा का जो जितना भी स्टाम्प है। और पेमेंट मेथड आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और दूसरा 2-3 ऑप्शंस है, लेकिन ऑनलाइन आप कर लीजिएगा। और 2000 है, और विद जीएसटी 2360 रुपये है, INR है। तो अभी चलिए चलते हैं प्रोसेस पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोसेस में क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको टाइप करना है nmc.org.in, या तो आप टाइप कर लीजिए NMC, और पहला जो ऑप्शन आएगा उसमें टैप कर लीजिए। तो NMC का जो ऑफिशियल साइट है वो हम खोल लेते हैं। साइट खुलने के बाद आप वेट करिए प्रीलोड होने से, और अभी जो एक पेज आएगा उसमें आप प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन पे आपको जाना है, और स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। और अभी जो पहला रेड में ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए यूज़र आईडी और लॉगिन के लिए बोल रहा है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है, पहले हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें पहले रजिस्टर करना होगा। तो डोंट हैव एन अकाउंट पे आप क्लिक करिए और रजिस्टर करिए। और यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। तो अपना नाम पहले डाल लेते हैं हम। अब अपना नाम डाल दीजिए, मैं एक सिंपल नाम डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद अपना नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। इसके बाद कब आपका एडमिशन हुआ था वो डाल दीजिए। इसके बाद अपना ईमेल आईडी, जिसमें कि आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी आएगा अभी के लिए, अभी लॉगिन करने के लिए जो पेज आया था वही वाला। और एनरोलमेंट नंबर अगर आपका है तो सही है, अगर आपको नहीं पता आपका एनरोलमेंट नंबर तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। जितना भी स्टार ऑप्शन है उसको आपको कंपलसरी फिलअप करना है, एनरोलमेंट नंबर आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद अपना यूनिवर्सिटी डाल देते हैं हम, और यहाँ पे का पता डाल दीजिए PFXGBV, और इसको अभी हम सबमिट कर देते हैं। सारा आपका ये हो गया है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कंपलसरी है।
और अभी आपको मेल पे जाना है, अपना जो आपका मेल है वहाँ पे आप क्लिक करिए। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा पेज आएगा, मेल में कैसा मेल आएगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो मेल खोल लेते हैं और जैसे कि देखिए मेल पे यहाँ पे हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों आ गया है और इसी को हम यूज करके एक नया पासवर्ड बनाएंगे। तो अपना पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड जो कि अभी मेल पे आया था उसी को डाल लेते हैं। अपना मेल हम डाल दिए हैं और जो पासवर्ड था उसी को भी डाल दिए हैं और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपको नया पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड आप बना लीजिए अपने हिसाब से। और ये पासवर्ड के लिए पॉलिसीज़ है, कैसा पासवर्ड होना चाहिए आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लीजिए। और इसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे माई डैशबोर्ड, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये सब आपका आ रहा है। तो ये है आपका डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट किया था या कोई भी सबमिटेड है ऑलरेडी तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अभी कुछ भी नहीं है। तो हम अभी जाते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पे और रिक्वेस्ट करते हैं, राइज ए रिक्वेस्ट। और इसके बाद ये जो प्रोसेस है ये आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स आपको देना है और पहले आपका नेम, मैं एक सिंपल नेम डाल दिया हूँ यहाँ पे। और इसके बाद आपके फादर्स का नेम, नेशनलिटी, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज 31 दिसंबर तक दिस ईयर। इसके बाद आपका ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और वोटर आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपका वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डाल दीजिए, नहीं है तो वो कुछ मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद जितना भी स्टार मार्क है, पासपोर्ट टाइप, डेट ऑफ इशू और ये सब, डेट ऑफ एक्सपायरी, देन कैटेगरी आपका कौन सा है, कैटेगरी अच्छे से देख लीजिए, ओबीसी जनरल कौन सा है। इसके बाद कैटेगरी नंबर, ये सब आपको डालना है। और अभी आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपको 2 विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स आपका बॉडी में कौन सा है, देन परमानेंट एड्रेस, देन परमानेंट एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स इंक्लूडिंग पिन कोड, ये सब आपको डालना है। और 10th क्लास ज्वाइनिंग डेट, कब आप ज्वाइन किए थे, और पासिंग डेट। इसके बाद 11th क्लास डिटेल्स, कौन सा स्कूल है, नेम कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, रोल नंबर कौन सा था आपका। और यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताया था। और सर्टिफिकेट का डेट कौन सा है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और वहाँ पे आपका कितना कितना मार्क था किसमें, वो सब देखना है। और अपने हिसाब से वहाँ पे सही वाला जो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है वो आपको यहाँ पे डालना है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बोर्ड कौन सा था, स्कूल आप मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और इसके बाद ये था हमारा 10th एंड 12th। अगर इसके बाद 12th का मार्कशीट में भी ऐसे आप देख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं 12th के मार्कशीट में भी क्या क्या है। 10th का भी चाहिए होगा, 12th का भी चाहिए होगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था। और अगर आप बीएससी किए थे तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई कोर्स कर लिए थे तो उसको ये कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर लीजिए ये पार्ट को। और कंट्री आप कहाँ पे अपना एमबीबीएस कर रहे हैं, अभी जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उधर जो भी है वहाँ पे आप डाल दीजिए। इसके बाद एडमिशन आप कब किए थे वो सब देख लीजिए। और नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैं एक डेमो मॉडल वहाँ पे डाल दिया हूँ। और मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का वहाँ पे जहाँ पे एडमिशन हुआ है वो देख लेते हैं। और जो फ़ोटो है आपका वो जेपीजी फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो अगर आपका कोई दूसरा फॉर्मेट हो उसको जेपीजी पे कन्वर्ट कर लीजिए। और जितना भी पीडीएफ ऊपर हम देखे थे 10th का, 12th का, जितना भी सर्टिफिकेट था उस सब का पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे डालना है। 10th का, 11th क्लास का मार्कशीट, 12th का क्लास का मार्कशीट और 12th क्लास मार्कशीट विथ मेंशन सब्जेक्ट। सारा सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, आप क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे और वो प्रूफ के लिए चाहिए होगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, आप अपना पासपोर्ट वहाँ पे डाल सकते हैं और पासपोर्ट को आप अपलोड कर लीजिए। पासपोर्ट का फ्रंट और बैक दोनों का एक पीडीएफ फॉर्म बना लीजिए और उसको वहाँ पे अपलोड कर लीजिए। इसके बाद एडमिशन लेटर जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपने कॉलेज से आपको एक एडमिशन लेटर मिला होगा, जैसे कि मैं आपको मेरे इंस्टीट्यूट का एडमिशन लेटर आपको दिखा रहा हूँ।
वैसे ही एक फॉर्मेट होगा, उसको आप PDF फॉर्मेट पे वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर इमेज फॉर्मेट पे है तो PDF बना लीजिए कैम स्कैनर से स्कैन करके, इसके बाद वहाँ पे डाल दीजिए। ओरिजिनल एफिडेविट शुड बी सेंड टू MCI। जो ओरिजिनल एफिडेविट है उसको आपको MCI ऑफिस में सेंड करना होगा। और फॉर्मेट फॉर एफिडेविट जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दिया हूँ, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं और उसको कर सकते हैं। ये उसका एक कॉपी है, ये एक सैंपल है जो कि आप अपलोड करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। देन इसको आपको भेजना है। इसके बाद आपका BSc मार्कशीट के लिए ये दिया गया है ये कैटेगरी, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। अगर आप BSc कर चुके हैं तो उसको आप टिक कर लीजिए। और कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ नॉट जनरल, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरल हो जाएगा। अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट या कोई है तो वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसके बाद यूरोप मार्कशीट फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड से जितना भी आपका मार्कशीट है आपके MBBS एब्रोड में, वो आपके कॉलेज से आप मांग लीजिए और वो मार्कशीट को अपलोड कर लीजिए और इसके बाद इसको टिक कर लीजिए। और वीज़ा और जो नीट सर्टिफिकेट है वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आपके पास नीट सर्टिफिकेट है तो कर लीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। और अभी देखिए वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट एलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ वीज़ा, और जो भी कंट्री पे आप गए हैं स्टडी करने, और पासपोर्ट और जो वीज़ा है और वीज़ा जो स्टाम्प लगा रहता है उसी का कॉपी अगर आपने दे दिया है तो यहाँ पे आप टिक कर लीजिए और कॉपी यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। इसके बाद आप अपना नीट सर्टिफिकेट जो कि आपको चाहिए होगा, अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे स्किप कर ही आ जाते हैं पेमेंट मेथड पे। पेमेंट मेथड जो कि आप ऑनलाइन से कर सकते हैं, RTGS से कर सकते हैं और NEFT से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पहले से सर्टिफिकेट के लिए कभी अप्लाई किया था तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, क्योंकि हम ये नया कर रहे थे तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अगर कोई भी पेंडिंग मेथड है, पेंडिंग रह गया है और क्या गलत अगर हो गया है तो वहाँ पे ये आपको दिखा देगा और उसको आपको सुधार करना है। तो जैसे कि हमारा पेमेंट मेथड पेंडिंग हो गया था तो इसको हम प्रोसीड कर देते हैं और अभी पेमेंट कर देते हैं और हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं 2360 इंक्लूडिंग GST। तो आप अपने हिसाब से जिस भी मेथड पे आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। और आप सेल्फ साइन फोटोकॉपीज़ जो कि आपको NMC ऑफिस को भेजना है, आपको ये चीज़ चाहिए होगा और कौन कौन सा चीज़ ओरिजिनल चाहिए है, कौन कौन सा ओरिजिनल नहीं चाहिए, वो सब आप वहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। तो सो गाइस, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जो क्वारीज है आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। अगर कोई एडिशनल क्वारी है तो आप लोग मुझे कमेंट पे डाल सकते हैं, या तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा और होप करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।